वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 दिसंबर 2021 और 29 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो अब श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, यानी कि श्रीलंका का कोई नागरिक अगर किसी विदेशी व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो इस पर बिना एनओसी के रोक लगा दी है श्रीलंका ने। अब ये श्रीलंका ने क्यों किया है? श्रीलंका ने ऐसा सुरक्षा कारणों से किया और यह नियम 1 जनवरी 2022 से श्रीलंका में लागू होगा। अब श्रीलंका, तो मैप में देखिए, यह है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपए। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्टेट कहते हैं, यानी कि PAL के स्पेलिंग याद रखना, पाक स्टेट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी कि AESL का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राधिका झा को अभी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का नया CEO अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। पहले आप इमेज में देखिए, ये हैं राधिका झा और इन्हीं को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का नया CEO अपॉइंट किया गया है। अच्छा, AESL इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अच्छा, AESL की एक सहायक कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इसने अभी ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट कप्तान रे इलिंगवर्थ, इनका नाम है रे इलिंगवर्थ, का निधन हुआ है? तो ये इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे रे इलिंगवर्थ। ये इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान थे। 1958 से 1973 तक इन्होंने लगभग 61 टेस्ट मैच खेले थे। इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री को अभी देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं विक्रम मिश्री। ये अभी तक चाइना में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब ये नए डिप्टी NSA बन गए हैं। हमारे प्रेजेंट टाइम पे NSA कौन है? अजीत डोवाल। अजीत डोवाल के अलावा 3 डिप्टी NSA होते हैं, उसमें से एक ये बन गए हैं विक्रम मिश्री। ये पंकज सरन का स्थान लेंगे। अब विक्रम मिश्री के अलावा 2 और डिप्टी NSA कौन कौन से हैं? एक है राजेंद्र खन्ना और एक है दत्ता पडसल गीकर। कौन है? दत्ता पडसल गीकर। तो ये प्रेजेंट टाइम पे अब हमारे
3 डिप्टी एनएसए हैं, विक्रम मिश्री, राजेंद्र खन्ना और दत्ता पड़सल गेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो अभी रूस ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये इस प्रकार के रॉकेट का तीसरा सफल परीक्षण है रूस का। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट आई थी। इसके अकॉर्डिंग डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रूस टॉप पर रहा है। अभी इंडिया और रशिया के बीच इंद्र एक्सरसाइज हुई थी, ये याद रखना। इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्ब्रस, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये रशिया में है। बैकाल लेक, ये भी रशिया में है। उरल के पहाड़ भी रशिया में है। अच्छा, रशिया में लीडर ऑफ अपोजिशन है एलेक्सी नवेल्नी। इनको कई बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये बच जाते हैं। इस बार इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रशिया ने किया था। और रशिया में हमारे राजदूत कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश ने जीती, तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, अभी पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अभी डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो अभी यूएई ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नह्यान। कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नह्यान। अच्छा, यूएई का पहला मार्स मिशन लॉन्च हुआ था, उसका नाम क्या है? होप, HOPE। यूएई के पहले मार्स मिशन का नाम है होप। और अभी एक स्काई एग्रीमेंट की घोषणा भारत और यूएई ने की थी। भारत और यूएई के बीच एक स्काई एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो बिरल देसाई ने ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से फेमस बिरल देसाई। और इन्हीं ने ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी HDFC बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब HDFC बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है संजू वर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संजू वर्मा ये एक अर्थशास्त्री हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने ही द मोदी गैम्बिट
डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक लिखी। अच्छा, यहां पे एक नाम लिखा है शांतनु गुप्ता। इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बेस्ड 2 बुक लिखी हैं। पहली बुक लिखी थी द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, और अब दूसरी बुक लिखी है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों बुक शांतनु गुप्ता ने लिखी हैं। अच्छा, अभी एक बुक लॉन्च हुई थी बैचलर डेड, इसे तुषार कपूर ने लिखा है। एक ये बुक है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा। एक ये बुक अभी हरियाणा में लॉन्च हुई थी मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा। एक ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा है। एक उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी जापान ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये उपग्रह जापान ने लॉन्च किया है, तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? JAXA, जाक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। अब मैप में देखिए, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। कौन है? फुमियो किशिदा। अभी इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा था। अभी ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना है जापान ने। सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी, ये जापान के थे और इनका अभी निधन हो गया। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत की पे साईनाथ ने जीता है। और माउंट एसो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ, यह भी जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किसने किया है? हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह सड़क लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर बनाई गई है और ये 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसे म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो अभी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने आरती कृष्णन को म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट वरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो वायलेट वरुआ ये एक आईपीएस अधिकारी हैं और ये असम की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। पर्यटन संजीवनी योजना असम में शुरू हुई। वाचुंबा महोत्सव असम में मनाया गया। असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ। धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई। असम की हैं हिमा दास, इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। असम में लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा और भोराल ये फेमस हैं। बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर ये असम के इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं। असम की सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की थी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। इस तरह से ये 7 नेशनल पार्क असम में है। और नेशनल पार्क के मामले में असम इंडिया में तीसरे नंबर पे है। पहले पे है मध्य प्रदेश, यहाँ पे 10 नेशनल पार्क हैं। दूसरे पे है अंडमान निकोबार, यहाँ 9 नेशनल पार्क हैं। और तीसरे पे है असम, यहाँ 7 नेशनल पार्क हैं। अभी असम की मनोहारी गोल्ड टी को देश की सबसे महंगी बिकने वाली
चाय घोषित किया गया था? मनोहारी गोल्ड टी, ये देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय घोषित हुई थी। अच्छा, असम की बात है तो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा असम में लगाया गया और इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया था। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहां पे है? ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अभी आलिया भट्ट को पैटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पैटा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है और इसी ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है आलिया भट्ट को। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सीट्स पर रहा? तो अभी गुजरात गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने एक ये जेके की बुक लॉन्च की है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अमेजन पे आप इंद्रेश आरसी सर्च करो, आपको ये बुक मिल जाएगी और इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।